अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, वीडियो एडिट करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि काफ़ी टाइम से मैं एक ही तरह का नाश्ता कर रही हूँ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया। शायद उसकी वजह ये है कि हस्बैंड ने भी कोई फरमाइश नहीं की, वरना होता तो ये था कि कभी लाहौरी नाश्ता और कभी जो है आलू के पराठे और कभी कुछ ना कुछ चेंज करती रहती थी। लेकिन लॉन्ग टाइम से वो भी सिंपल नाश्ता ही कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी कोई एफ़र्ट नहीं की। तो अब कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा बनाने की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। ज़िंदगी में ना कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। तो मैंने यूके में आके बहुत सी रिहाइशें चेंज की हैं, उनमें से ये जो रिहाइश है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, ये एक बेहतर रिहाइश है, निस्बतन बेहतर रिहाइश है। और लेकिन यहाँ पे भी ये मसला है कि किचन जो है ना बहुत छोटा है और वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ना जो चीज़ें हैं जो शेल्फ्स के ऊपर पड़ी होती हैं और इवन शेल्फ्स और दीवारें भी बहुत जल्दी जो है ना ग्रीसी हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो है क्लीनिंग है ना मुझे ज़रा मामूल से ज़्यादा ही करनी पड़ती है। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हे फीवर से बुरा हाल है। और ऊपर से जो मरियम साहिबा है ना वो कोई काम नहीं करने देती। तो अभी तो माशाल्लाह से चुप करके बैठी हैं, लेकिन पता कुछ नहीं होता इनका कि कब उठ के तो शोर मचाना शुरू कर दें। तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता जब मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मैं इसको जब इग्नोर करती हूँ ना तो फिर मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। तो इंशाल्लाह जब ये नर्सरी जाएगी तो इस तरह का कोई भी काम होगा तो फिर मैं इसके स्कूल जाने या नर्सरी जाने के बाद किया करूँगी इंशाल्लाह। शादी से पहले अम्मी के घर में कभी इतना ज़्यादा काम नहीं करती थी, मतलब करती थी काम, लेकिन जिस तरह से बाजी मेरी अम्मी की हेल्प करती थी कुकिंग में, क्लीनिंग में, उस तरह से कभी मैंने हेल्प नहीं की थी। हाँ ये है कि जब कभी भी मैं काम करती तो बहुत अच्छे तरीके से करती थी। और मेरा ये था कि मैं स्टडीज़ कर रही थी, फिर स्टडीज़ के बाद जॉब करने लगी, फिर जॉब और स्टडीज़ दोनों एक साथ भी मैंने की। तो उसकी वजह से मैं उस तरह से अम्मी की कभी भी हेल्प नहीं कर पाई जिस तरह की मुझे करनी चाहिए थी। तो अब जब मैं घर के सारे काम कर रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, क्लीनिंग कर रही होती हूँ, मतलब तबीयत ख़राब है या कुछ भी है तो जो मैंने काम करना है वो तो करना ही है ना। तो उस वक्त मुझे बड़ी याद आती है अम्मी की कि काश इस तरह से कभी अम्मी को भी हेल्प किया होता, काश उनके लिए बर्तन धोए होते, खाना पकाया होता, सुबह उठ के नाश्ता बनाया होता, वो कितनी खुश होती। और मेरी आदत थी, अभी भी है, अभी यहाँ पे नखरे तो नहीं चलते, लेकिन ये है कि अभी भी मुझे हाथ में कट लग जाए तो मुझे उसकी तकलीफ़ बहुत होती है। तो अम्मी के घर में तो ये था ना कि हाथ कट जाए ना तो कितने दिन में हाथ पकड़ के बैठी रहती थी। अजान, कितने दिन में हाथ पकड़ के ना बैठी रहती थी कि मुझे कुछ काम नहीं अब होगा, मेरा हाथ कट गया। तो अभी जो है चाहे हाथ कटा हो, चाहे बुखार चढ़ा हो, कुछ भी हो, तो काम तो करना है ना। अब भी जब कभी मैं अम्मी को फ़ोन करती हूँ तो अम्मी या तो नमाज़ पढ़ रही होती हैं, या अम्मी कुरान पाक पढ़ रही होती हैं, या फिर कोई काम कर रही होती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि अम्मी मेरी आराम कर रही हूँ। अगर आराम कर रही हूँ तो फिर मैं बात नहीं करती होती, फिर मैं कहती हूँ उनको आराम करने तो मैं कल फ़ोन कर लूँगी। तो उन्होंने अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी सारी ली हुई थी, अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में गुजार दी। जब उनकी सेहत थी उन्होंने मतलब सबका ख्याल रखा, सबकी ज़रूरतें पूरी की, सबका ख्याल रखा, दादी दादा को संभाला, हम लोगों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया। अबू पाकिस्तान नहीं थे तो घर को संभालना, घर को भी देखना, घर के काम भी, बाहर के काम भी, सौदा सलफ भी लाना, स्कूलों में जाना, मतलब क्या नहीं किया अम्मी ने। फिर अम्मी ने सब्ज़ियाँ लगाई होती थी, और फिर जो है ना वो अम्मी मुर्गियाँ भी पाल लेती थी। तो मैं अम्मी से बहुत नाराज़ होती थी, ख़ास तौर पर ना मैं मुर्गियाँ पालने से, जानवर पालने से बहुत नाराज़ होती थी कि इनकी लुक आफ्टर ज़्यादा करनी पड़ती है और आप जो है ना इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों लेती हैं, क्यों अपना ख्याल नहीं रखती। यही जो बोझ है ना जब इंसान उठाता है ना, अपनी वो सेहत होती है उसको फ़ील नहीं होता कि जो ये जवान हूँ मैं अभी ये कर लूँगा। फिर ज़िंदगी के जो आखिरी साल होते हैं, जो 50 साल के बाद की जो ज़िंदगी का टाइम होता है ना, वो बड़ा मुश्किल गुजरता है। तो अभी कभी कुछ होता है और कभी कभी कुछ, अभी बीमार रहती हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते देख, बहुत तकलीफ़ की चीज़ होती है। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। खैर ये जो बर्तनों का रैक है ना, वाइट कलर का कभी ना लें, मतलब एक वाइट कलर के होने की वजह से या इसका टेक्सचर कुछ अजीब सा है,
उसकी वजह से इस पे ना फंगस सब लग जाता है बड़ी जल्दी। तो इसको भी मैं इतनी क्लीनिंग इसकी करती रहती हूँ, मैं साथ साथ इसको भी धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 दिन भी अगर रह जाए ना बीच में तो इस पे ना निशान से बनने शुरू हो जाते हैं काले और येलो कलर के, तो वो बड़े बुरे लगते हैं। तो विल्को से लिया था, विल्को से मैं कहती हूँ कोई इस तरह का जो है ना बर्तनों वाला रैक कभी ना ले। अच्छा, यहाँ की आबो हवा भी कुछ इस तरह की है ना, हवा में नमी होती है और फिर जो घर हैं वो भी इस तरह के बने होते हैं ना कि घर को खासतौर पर किचन को जो है ना क्लीन एंड ड्राई रखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो मतलब हमारे पाकिस्तान में 6 माह के बाद भी अगर डीप क्लीनिंग की जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बाकायदगी से करनी पड़ती है। तो कुछ घर भी समटाइम्स डंप होते हैं, फिर ज़्यादा क्लीनिंग का ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर क्लीनिंग तो और बहुत सी मैंने करनी थी अभी, लेकिन बीच में खाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा यहीं पे इसको वाइंड अप करती हूँ बस ये सिंक धो के। तो अब जो है ना बाकी खाने की तैयारी शुरू करती हूँ। रिसेंटली मैंने एक नई रेसिपी से रैप बनाए और बहुत अच्छे बने, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए और मुझे भी बहुत पसंद आए। ज़रा मैंने तो बनाए थे, मुझे तो आने ही थे। और क्या कहते हैं, ये रेसिपी जो है ना मैंने इतनी की देखी नहीं है यूट्यूब वगैरह पे। मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम देखा था, एक मोरक्कन व्लॉगर हैं उनको बनाते हुए, तो मैंने ये ट्राई की और मैं 2-3 दफ़ा ये बना चुकी हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं, हर दफ़ा ही बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ और यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, मैं बना रही थी रैप की तैयारी कर रही थी, तो बीच में हस्बैंड ने फरमाइश की कि वो तो दही भल्ले खाएंगे और रैप जो हैं वो नमाज के बाद खाएंगे। तो मैंने प्याज वगैरह को एक साइड पे किया और दही भल्ले बनाने की तैयारी करने लगी। भल्ले जो हैं वो ऑलरेडी मेरे पास फ्रीज़र में फ्रीज़ होते हैं, तो इस वजह से मुझे दही भल्ले बनाना कभी मुश्किल नहीं लगा। और बाकी जो चीज़ें होती, प्याज वगैरह काट ली, टमाटर काट लिए, मैंने फुल्कियाँ डाली, इसमें चने नहीं थे तो मैंने फुल्कियाँ डाल ली। और जो आलू होते हैं वो उनको मैं क्यूब्स में काट के, छोटे छोटे क्यूब्स में काट के तो उनको उबाल लेती हूँ। तो उससे 2-3 मिनट में ना जो आलू है वो भी तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने बल्लू का मसाला तैयार कर लिया और जो है साथ मिंट सॉस जो कि ज़रूरी होती है। तो वैसे भी मैंने रैप्स के लिए भी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं साथ ही बना लेती हूँ। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो बीच में मुझे कोई और काम करना पड़ जाता है। खैर, दही भल्ले सिर्फ मैं हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, अपने लिए नहीं बना रही। तो भल्ले जो हैं वो भी ख़त्म होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। तो वो भी अभी फ्राई करने किसी दिन टाइम निकाल के। अच्छा, दही भल्लों में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, योगर्ट का अच्छा होना। अगर योगर्ट अच्छा है क्वालिटी वाइज और उसमें आप पानी नहीं डाल रहे तो उससे ना भल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। अगर पानी डाल देंगे ना योगर्ट में तो थोड़ी देर के बाद ना पानी बाहर निकल आएगा और वो बड़ा बुरा लगता है प्लेट में। पहले पहले ना मैं इमली की चटनी बना के फ्रीज़ कर दिया करती थी, तो जब यूज़ करनी होती थी मैं फिर निकाल के डिफ्रोस्ट करके तो यूज़ कर लेती थी। लेकिन जब से मैंने ये वाली सॉस यूज़ करनी शुरू की है तब से मैंने वो चटनी नहीं बनाई। तो इंस्टेंट की सॉस है, बहुत अच्छी है। और अभी जो है ना मैं दोबारा से तैयारी करने लगी हूँ रैप बनाने की। प्याज मैंने काट लिया था, अब धनिया काटूँगी और 2-3 जो है वो मैं हरी मिर्चें काट दूँगी। आधा किलो इसमें कीमा था और 2 छोटी साइज़ की प्याज थी और धनिया और हरी मिर्चें। और ये इसी तरह से मसाला इसका बनता है जिस तरह से पेशावरी चप्पल कबाब नहीं बनते, बिल्कुल उसी तरह से मसाला इसका बनाना है। सिर्फ मैंने टमाटर नहीं डाले, उसमें समटाइम्स लोग टमाटर भी डालते हैं। तो बाकी जो नमक, सुरख मिर्च, कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल के तो मैंने अच्छी तरह से इस सारे जो मसाले को मिक्स कर लिया। मैं अपने खानों में मसालों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। मैंने कुकिंग को अपने लिए बहुत इजी रखा हुआ है और इसी वजह से ना मैं मिनटों में कुकिंग कर लेती हूँ। तो पहले पहले मैं भी ऐसे करती थी, मतलब नई नई जब कुकिंग शुरू की थी तो तेज़ पत्ता और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी और पता नहीं क्या क्या डाल के ना
तो भून के पकाया करती थी। लेकिन आप ज़्यादा देर तक इस तरह की चीज़ें खा नहीं सकते। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आप उससे फेड अप होने लगते हो, फिर आपका दिल करता है कुछ सिंपल खाएं। तो अब जो है ना मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं बहुत कम मसाले इस्तेमाल करती हूँ। मैं किसी के घर में जब जाती हूँ ना खाना खाने के लिए, तो मुझे हमेशा वहाँ पे मसाले तेज़ ही लगते हैं, मैं इतने कम इस्तेमाल करती हूँ। रैप की जो साइड्स हैं मैं थोड़ी थोड़ी काट रही हूँ, ताकि फ्राई पैन के मुताबिक वो हो जाएं और वो अच्छी तरह से सारा इवनली कुक हो। अब जो मसाला बनाया था कबाब का, उसको अब जो है ना मैं रैप के ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। अच्छा, इस तरह से ना वो नान भी बनाए जा सकते हैं, नान के ऊपर भी इस तरह से मसाला लगा के तो आप फ्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने नान कभी ट्राई नहीं की इस तरह से, तो कभी बनाऊँगी नान भी। बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भी जब कीमे से पानी निकलता है तो फिर जो है ना वो रैप मॉइस्ट हो जाता है, फिर वो बात नहीं बनती उस तरह से, तो फिर टाइम भी लगता है पकने में। तो बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक मुनासिब मिकदार में, बस जो है ना रैप को अच्छी तरह से मैंने कवर कर लिया कीमे के साथ। एक नॉन स्टिक पैन में मैंने ऑयल स्प्रे करके तो रैप को डाल दी, जिस तरह से पराठा डालते हैं या रोटी डालते हैं। तो इसको ना मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ना ही हाई हो ना ही लो हो। तो साथ साथ साइड्स भी चेंज करते रहना है, ये ना हो कि वो कीमा जल जाए और पता भी ना चले। तो जब तक ये तैयार होता, मैंने जो नेक्स्ट था रैप, उसको मैंने कीमा लगा के तो रेडी कर लिया। ये रैप तैयार हो गया है, कीमा भी इसका अच्छी तरह से पक चुका है, और रोटी जो है रैप की उसको भी मैंने सेक लिया था, ताकि जो कीमे जब पानी छोड़ता है तो फिर जो रैप है ना वो डेफिनेटली वो मॉइस्ट होता है, तो फिर थोड़ा सा उसको पकाना पड़ता है। तो अब जो नेक्स्ट रैप है वो मैंने डाल दिया पकने के लिए। तो बड़े अच्छे बने थे, बड़ी जल्दी बन जाते हैं। बस कीमा डिफ्रोस्ट करने की देर होती है, मतलब कीमा डिफ्रोस्ट हो चुका है तो उसके बाद तो हाफ़ एन आवर से भी कम टाइम में बन जाते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे मुझे ये ऑर्डर आता है हस्बैंड की तरफ से, तो फिर मैं जो है ना वो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से भी। तो बड़े अच्छे तैयार हुए, और फिर मैंने जूस बनाना था हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए। मैं खाने के दौरान जूस और पानी वगैरह नहीं पीती होती, तो इसलिए मैं अपने लिए नहीं बना रही, सिर्फ हस्बैंड और बेटी के लिए बना रही हूँ। तो ऑरेंज जूस जो है मुझे पसंद बहुत है, लेकिन जो है ना मैं खाने के दौरान नहीं पीती। हमेशा मेरा यही होता है कि फ्रूट्स और जूसेस वगैरह जो है ना मैं इनको अलग से एक टाइम देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इनको अलग से एक टाइम निकालती हूँ उनके खाने के लिए। जो कीमा बच गया था उसका मैंने इस तरह से चप्पल कबाब बना लिया, और रैप के ऊपर मैंने थोड़ा सा सलाद काट के डाला, थोड़ी सी मैंने मिंट सॉस डाली, और इसको मैंने इस तरह से रोल कर दिया जिस तरह से हम रैप को रोल करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इस तरह से खाना चाहें या आप सिंपली इसको मिंट सॉस के साथ खाना चाहें। दोनों ही तरह से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सलाद के साथ प्रेफर करूँगी। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई और काफ़ी देर तक होती रही, तो मैंने बाहर जाना था और इस वजह से नहीं जा सकी।
अभी जो है मैं व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जाने से पहले एक बात कहूँगी कि किसी का दिल दुखाने से पहले ये सोच लिया करें कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।